हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआरटीआई के बीबीए बीएससी सेकंड लिस्ट रिलेटेड और बीटेक रिलेटेड। और हम ये भी बात करेंगे कि आप और कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में आप उसके थ्रू बीटेक कर सकते हैं और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हम ये सभी डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हर बार बीएससी बीबीए का रिज़ल्ट जो सेकंड लिस्ट रहता है वो 10 से 15 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाता है, पर इस बार अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस हर बार एयरफोर्स का रिज़ल्ट 20 से 30 दिनों के अंदर आ जाता है, पर इस बार आप देख सकते हैं सीएएसबी के साइट पे जाके कि 12 से जुलाई के बीच में जो हुआ था, 12 से 18 जुलाई के बीच में एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था एक्स वाई का, और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये फिक्स नहीं रहता कि सेकंड लिस्ट कब तक आए। इसीलिए हमने आपको पहले भी कहा है कि आप सेकंड लिस्ट के रिलेटेड ना सोचकर आप और कोई ट्राई कीजिए, ताकि और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर कॉलेज का ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहता और आपको कॉलेज पे भी ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये है कि आपके पास नॉलेज के ही बेसिस पे आपको आगे प्लेसमेंट मिलेगा, ना कि आपके कॉलेज के बेसिस पे। आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ऐसे कॉलेज रहते हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, पर उसमें ऑफ कैंपस होता है सभी प्लेसमेंट, ऑन कैंपस नहीं होते उसमें भी। तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में ये नहीं डिपेंड करता कि आप किस कॉलेज से हैं। हम आपको दो और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना चाहते हैं जो आप भर सकते हैं और आपको बीटेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इंडियन आर्मी TES-46, जिसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो एक भी कॉस्ट नहीं है। आप इंडियन आर्मी के साइट पे जाके ये कैप्चा इंटर करेंगे और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो ये 16 ईयर 6 मंथ से और 19 ईयर 6 मंथ के बीच में रहना चाहिए। तो आप इसमें एलिजिबल जैसा कि हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये बिगनिंग होगा 7 अक्टूबर से, तो आप 7 तारीख को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट ₹0 है। पर इसमें जेई मेंस मैंडेटरी है, और 10+2 जो इंटरमीडिएट है एटलीस्ट 60% कम से कम आपका PCM में रहना चाहिए। और दूसरे फॉर्म की हम बात करें, तो जैसा कि वो लिंक एक्टिव हो गया है 1 अक्टूबर से ही, और लास्ट डेट इसका जो है वो 8 तारीख है। तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा 10 तारीख है, तो आपने अगर अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन नेवी का है, और आप इसे जल्द से जल्द अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो साइट इसका स्लो चलने लगता है, तो ये भी हो सकता है कि आप अप्लाई ना कर पाएँ। इसीलिए आप इसे अप्लाई कर दीजिए। इंडियन नेवी के साइट पे जाएंगे तो ये आपको बेनिफिट रहता है कि एक बार आप इंडियन नेवी के साइट पे अपना पूरा अपडेट कर देंगे 10th 12th के रिज़ल्ट, तो आपको बाद में ये बेनिफिट रहेगा कि आपको बार बार इंटर नहीं करना पड़ेगा। और उसी के बाद आपको कोई भी फॉर्म इंडियन नेवी रिलेटेड आता है, जैसे कि इंडियन नेवी MR, इंडियन नेवी म्यूजिशियन, ये सभी आप फॉर्म केवल हल्के फुल्के डिटेल्स के साथ वो आप अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका इंडियन नेवी पे आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप इंडियन नेवी के साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको करेंट स्टेट और उसके बाद कैप्चा इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना खुद से डिटेल्स भर के आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटी केवल गर्ल्स के लिए, जो कि इंडियन NDA में सेलेक्ट हो सकती हैं। जैसा कि लिंक अभी एक्टिव है और वो अपना फॉर्म भर सकती हैं। ये केवल वुमेन के लिए ओपन हुआ है और इसका लास्ट डेट है 8 तारीख। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था 8 तारीख, तो वो NDA के लिए था। तो आप अगर अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये फॉर्म आप भर सकती हैं। अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, जो कि सेकंड लिस्ट है, तो ये फिक्स नहीं है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि CASB का सेकंड लिस्ट, अब जो कि CASB का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये फिक्स नहीं है कि CASB कब दे, या रिज़ल्ट तो आएगा ही पर लेट आएगा। इसीलिए आप इस पे मत डिपेंड रहिए कि आपका सेकंड लिस्ट आएगा और आप उसमें रजिस्टर करने कि आप एडमिशन ले लेंगे, ये फिक्स नहीं रहता। इसीलिए आप 1 से 2 अपॉर्चुनिटी हमेशा ट्राई कीजिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो आप टोटली इस पे मत डिपेंड रहिए। इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि टोटली डिपेंड मत रहिए, और ये कोई फिक्स नहीं बता सकता कि
आपका जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आ जाएगा। जैसा कि हर बार 10 से 15 दिनों के अंदर ही आ जाता था, तो चांसेस इस बार थे कि 10 से 15 दिन, आप 10-15 दिन और भी वेट कर सकते हैं। पर आप और फॉर्म भर सकते हैं जो हमने आपको कमेंट किया है, और जैसे ही और कोई और अब फॉर्म आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप लगातार अब 1 से 2 फॉर्म भरते रहिए, और टोटली इस पे ही मत डिपेंड रहिए कि सेकंड लिस्ट आएगा और आपको ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको एडमिशन मिल जाए, आप जहाँ भी जो भी कॉलेज चाहते हैं। पर टोटली आप एक ही कॉलेज पे मत डिपेंड रहिए कि आपको यही कॉलेज में एडमिशन अब मिल जाए। जैसा कि फर्स्ट लिस्ट में ही मैक्सिमम स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, और सेकंड लिस्ट में उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाता है अगर सीट बचती है तो। और बात करें बीटेक की, तो बीटेक का रिज़ल्ट जो कि है वो भी कुछ दिनों के अंदर ही आ जाएगा, 10 से 15 दिनों के अंदर ही। तो जैसा कि हमने पिछले भी डिस्कस किया था, तो चांसेस हैं कि आपका जो जेई का काउंसलिंग हो उसके बाद ही इसका भी काउंसलिंग स्टार्ट हो और आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ अगले वीडियो में।